हेलो फ्रेंड, आज हम अभी हम क्लास 7th की प्रश्न गुणांक भिन्नों का गुणांक बता रहे हैं। भिन्नों का गुणांक बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी भी भिन्न को एक संख्या से दूसरी संख्या में गुणा करते हैं। उस दिन बताए थे आप लोगों को। आज यहाँ पे टॉपिक है तुम्हारा भिन्नों का भिन्न से गुणांक, मतलब एक भिन्न से दूसरी भिन्न में किस तरह से गुणा किया जाता है। तो इसमें हम सबसे एक टॉपिक लेते हैं। जैसे कोई एक वृत्ताकार गोला है, एक वृत्ताकार गोला है, तो इसमें वृत्ताकार है, इसको कितनी मतलब दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका जो होता है, ये वृत्त हमारी कितनी है? एक है, तो इसको एक लिखेंगे। अब कितने चीजों में बांटा गया? 1 2 3, इसके कितने बॉक्स बन रहे हैं? 3 बॉक्स बन रहे हैं। इसके 3 नीचे अपान 3। जैसे हम लोग कोई चीज हुआ कि जैसे 10 रुपए है आपके पास, 10 रुपए है आपके पास, 10 रुपए में से 3 लोगों को बांटना है, 3 लोगों को बांटना है। तो हम लोग कैसे बांटते हैं? बांटते हैं ना, 10 रुपए को 3 से भाग दे देते हैं। 3 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो भाग का मतलब होता है अपान, उसके नीचे लिखा जाता है, उसको भिन्न के तौर पे लिखा जाएगा 10/3, 10/3। तो इसी तरह से हम लोग संख्याओं का गुणांक करेंगे। संख्याओं को अपने अनुसार उसको संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे सवाल है, जैसे यहाँ 1/3 गुणे 1/2, 1/2। अब इसको वृत्ताकार में अगर प्रदर्शित करना होगा तो कैसे करेंगे? इसका कितना भाग है? एक वृत्त है, उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, उसके 3 भाग हैं। तो इसको 3 भागों में विभाजित कर दिए। अब इसको बोल रहा है कि एक वृत्त है और उसमें 2 भाग हैं। उसमें कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। उसमें 2 भाग हैं, उसमें 2 भाग हैं। तो 2 भाग हैं, तो यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 1/3 हो गए। अब इसका टोटल कितने भाग हुए, मतलब टोटल इन दोनों वृत्तों का कितना भाग हो रहा है? टोटल इन दोनों वृत्तों का कितना भाग हो रहा है? तो वृत्तों का भाग करने के लिए हम तुम लोगों को बताएं कि ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर वाली में और नीचे वाली संख्याओं का नीचे वाली संख्याओं में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 1 एकन्नम 1 होता है और यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, मतलब टोटल उसके भाग बन रहे हैं, 6 भाग बन रहे हैं। अब टोटल उसके 6 भाग बन रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। उसी तरह से हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल दिया है कि किसी पूर्णांक का भाग देने पर, जैसे भाग हम लोग क्या कर रहे हैं? 1/3 से 1/3 को 1/3 को 1 में 1/3 में 3 से 1 में क्या करते हैं? हम लोग भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। और 1 से यहाँ पे 3 से 1 में भाग देते हैं। तो 3 से 1 में भाग देने का मतलब क्या होता है? 3 1। अब क्या होगा? अब ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट में चेंज। क्या हो जाएगा? पॉइंट में। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर एक संख्या छोटी है हमारी, ये जो संख्या छोटी है तो इससे भाग जाएगी, 3 में नहीं जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट बढ़ाते हैं और यहाँ पर 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब यही संख्या बार बार हमारी आएगी। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सुशांत, पहला सवाल हम लोग ले लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, सुशांत एक घंटे में किसी पुस्तक को किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। 1/3 भाग पढ़ता है। 1/3 भाग पढ़ता है। वह
दो सही 1/5 घंटे में, 1 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। अब यहां बोल रहा है कि 1 घंटे में, यहां पर बोल रहा है सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। अब तुम लोगों को जैसे बोला जाता है कि घर वाले बोलते हैं कि जाओ 5 रुपये किलो चीनी है, मान लो 5 रुपये किलो चीनी है और तुमको 10 किलो चाहिए, 10 केजी चीनी चाहिए तुमको। तो 10 केजी चीनी में हम लोग क्या करते हैं, हमारा रुपये अगर निकालना होता है तो अब तुमसे अगर कोई पूछ दिया 1 किलो चीनी का मूल्य 5 रुपये और 10 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, तो हम लोग उस संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 50। क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, रुपए आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सुशांत द्वारा अब हल करेंगे कि सुशांत द्वारा 1 घंटे में, सुशांत द्वारा 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग बराबर 1/3। 1/3 भाग हुआ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। 1/3 भाग हुआ पढ़ रहा है, तो वह 2 सही 1/5 घंटों में पढ़ा भाग। अब 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तुम्हारा 2 सही 1/5 है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे 1/3 हो जाएगा। पहले हमारा क्या है, सही बटे में है कि 2 सही 1/5, ये हमारा सही बटे में है। तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, बटे में चेंज करेंगे। बटे में चेंज करने के लिए हम बोले थे 5 दूनी 10, 10 1 11/5 गुणे 1/3। अब हम लोग इसको हम बताए थे तुम लोगों को, ऊपर वाली संख्या का ऊपर में और नीचे वाली संख्या का नीचे में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 11 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा और पंक्तियां 15 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ग्यारह बटे 15। ये भाग हमारा क्या हुआ, पढ़ा हुआ है, पुस्तक का पढ़ा हुआ, पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग क्या आ गया, 11/15। ये पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग आ गया। अब हम लोग इसी तरह जैसे यहां पर
जैसे दिया है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए, ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल है, यहाँ पहला सवाल है 1/4 का 1/4। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि का मतलब क्या होता है। मैथ में का मतलब होता है गुणा करना। मैथ में का मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो गुणा करना होता है तो यहाँ पर पहले हम लोग उसको चेंज करेंगे, 1/4 गुणे 1/4 बराबर 1 51 में 1 और 4 चौक को 16। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 3/5 का 1/4, 1/4। तो यहाँ पे 3/5 गुणे 1/4 बराबर 3 51 3 और 5 चौक को 20, 5 चौक को 20। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 4/3 का 1/4 बराबर 4/3 गुणे 1/4 बराबर 4 51 4, 4 3 12, 4 3 12। अब यहाँ पे है चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा है 2/9 का 1/7 बराबर 2/9 गुणे 1/7 बराबर 2 51 2, 7 9 63, 7 9 63। और यहाँ पे पांचवा सवाल है हमारा 6/5 का 1/7 बराबर 6/5 गुणे 1/7 बराबर 6 51 6, 6 5 35, 6 5 35। और यहाँ पे छठवां सवाल है हमारा छठवां सवाल है 3/10, 3/10 का 1/7 बराबर 3/10 गुणे 1/7 बराबर 3 51 3, 3 7 10 7 70। इस तरह से हम लोग गुणा करेंगे और इस तरह से आंसर निकालेंगे। और इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारा कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में क्या करना है? बदलना है। तो गुणा करके हमको न्यूनतम रूप में बदलना है, तो उसको मतलब मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है हमारा गुणा कीजिए, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, में बदलिए यदि संभव है, यदि संभव है। यहाँ पे बोल रहा है कि गुणा करने के बाद अगर वह न्यूनतम रूप में मतलब छोटे आकार में चेंज हो जा रहा है, छोटी चीज़ों अंकों में वह चेंज हो जा रहा है, तभी चेंज करें, वरना ना करें। हमको उसको जब चेंज होगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल है हमारा 2/3 गुणे 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, इसको हमको न्यूनतम रूप में बदलना है। न्यूनतम रूप में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे जैसे तुम्हारा है इसको पहले सही बटे में चेंज करेंगे, 2/3 क्या 2 सही 2/3 को हम लोग किस में पहले चेंज करेंगे, सही बटे में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सही बटे में चेंज करेंगे। सही बटे में चेंज करने के बाद, सही बटे में चेंज करने के बाद फिर हम लोग उस सवाल को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हमारा है क्या नाम है 2/3 गुणे 3 दूना 6, 6 दू 8, 8/3, 8 बटे क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर में और नीचे वाली संख्याओं का नीचे में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर में और नीचे वाली संख्याओं का नीचे में, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 8 दूनी 16 बटे 3 त्रिका 9, इसको अब हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। अब जैसे यहाँ पे 4/5 है तो 5 से यह मिश्र भिन्न में चेंज होगा, 5 से भाग दोगे 4 में तो ये पॉइंट में चेंज होगा, मतलब दशमलव में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, दशमलव में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग अगर यह संख्या क्या नाम है 5/5 है, 10/5 को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लो 12/5 है, 12/5 है, तो इसको हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। इसको क्या नाम, मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करेंगे 5 दूनी 10, 2 12 और 5 इतना आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी क्या होगा 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी भाग एक बार जाएगी तो हम लोग 1 को पहले लिखेंगे और यहाँ पे 7/9 को इस तरह लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारा दूसरा सवाल है 2/7, दूसरा सवाल है 2/7 गुणे 7/9 बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो इसको मिश्र भिन्न को भिन्न मतलब क्या, दोनों ये हमारी भिन्न है, दोनों हमारी क्या है, भिन्न है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब गुणा कर लेते हैं। तो अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा और क्या नाम 7 9 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं आपस में कट सकती, मतलब 7 के टेबल में 14 भी आता है और 63 भी आता है। तो ये कितनी बार में आएगा, 7 9 63 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। मतलब आंसर हमारा 2/9 आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है 3/8 गुणे 6/4, 3/8 गुणे 6/4, 6/4। तो यहाँ पे इसको फिर चेंज करेंगे तो यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18/8 चौको 32, 8 चौको क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ पे 32 से 18 में भाग देंगे, नहीं देंगे, 18 से 32 में भाग नहीं देंगे। तो यहाँ 3/8, 6 त्रिक 18, 8 चौको 32, यहाँ पे 32 से भाग 18 में नहीं जाएगी तो हम लोग यहीं पर क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके आगे का कार्यक्रम नहीं करेंगे। या तो अगर दोनों देखेंगे, अगर ऊपर नीचे इक्वल मतलब इवन नंबर मतलब सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं तो उसको हम लोग काट देंगे। ऊपर भी 8 है और नीचे 2 है, 18 और 32 है, 32 ये दोनों सम संख्याएं हैं।
ये 2 से क्या होंगी, कट जाएंगे। तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 9 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/16, 9/16, 9/16 आ जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल है 9/5, 9/5 गुणे 3/5 बराबर, यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 और 5वां 25, 5वां 25। तो यहाँ 9 त्रिक 27 और 5वां 25। अब देखो इन दोनों में हमारा क्या नाम है, न्यूनतम रूप संभव। जैसे यहाँ पर हमारा इसको हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते थे। यहाँ 25 से कम 25 और 25 2 27 और यहाँ पे 25। अब यहाँ पे हमारा पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है हमारा 1/3 गुणे 15/8। तो यहाँ पे 15 1 नम 15 और 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 15 1 नम 15 और 8 त्रिके 24। अब देखो ये संख्याएं कट सकती हैं। अब तुमको देखने में लग रहा है ऊपर ऊपर क्या नाम है, विषम संख्या है और नीचे क्या है, सम संख्या है। लेकिन ये दोनों संख्याएं जो हैं 3 के टेबल में आती हैं, 8 त्रिके 24 और 3 5 15। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15, 3 5 15। तो यहाँ 5/8 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ये हम लोग काटने के लिए एक ऐसी संख्या चुनेंगे जो दोनों संख्याओं को काट दे, नहीं कि नीचे वाली संख्या जो होगी दूसरी संख्या से काट दें और ऊपर वाली संख्या दूसरी संख्या से काट दें। ऐसा कोई नियम नहीं होता है। एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटेंगी तभी काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। हम इसके बाद छठवां सवाल है 11/2 गुणे 3/10 बराबर 11 तियां 33 और 5 10 दूनी 20 बराबर 20 1 20, 1 सही 13/20, 1 सही 13/20, 1 सही 13/20। अब इसके बाद है सातवां सवाल हमारा है, सातवां सवाल है अब यहाँ सातवां सवाल है हमारा 4/5, 4/5 गुणे 12/7 बराबर। अब 12 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48/7 5 35। अब इसमें करेंगे क्या नाम है, 35 से 48 में भाग देंगे तो एक बार जाएगी और यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष हमारा बचेगा 13। कितना बचेगा 13, 35 13 बचेगा। तो हमारा इतना आ जाएगा क्या नाम है, 1 सही 13/35, 1 सही 13/35। अब यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित
भिन्नों को गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। तो अब हम यहाँ पे हमारा 2/5 गुणे 5 सही 1/4 बराबर। अब यहाँ पे हम लोग पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे, तो यहाँ 2/5 गुणे 5 सही 5 चौक को 20 और 21/4 हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे तो 21 दूना 42 बटे 5 चौक को 20। अब यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे 20 दूनी 40, 2 सही 2/20, 2 सही 2/20 हमारा आंसर आ जाएगा, 2 सही 2/20। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, हमारा 6 सही 2/5 गुणे 7/9 बराबर यहाँ पे 6 पच्चे 30, 30 दू 32, 30 दू 32, 32/5 गुणे 7/9 बराबर 32 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 एक 22 बटे 9 पचे 45। अब हम लोग इसको सही बटे में चेंज करेंगे। सही बटे में चेंज करने के लिए क्या नियम बताएं? 45 नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। तो नीचे वाली संख्या हमारी क्या है? 45 है। 45 से 224 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगी? 5 25, 1 2 बचा। यहाँ पे 5 चौक को 20 दू 22, ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ आप कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार ले जाएंगे। 4 पचे 20, 4 चौक को 16, 16 और 2 18। अब यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे भी बचेगा 4 और ये कट जाएगा। मतलब 4 सही 44/45 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, 3/2 गुणे 5 सही 1/3 बराबर 3/2 गुणे 16/3 बराबर 16। अब ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर में गुणा करेंगे, 16 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48/6। अब यहाँ पर देखो दोनों इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, जो सम संख्याएं हैं तो पहले उसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 चौक को 8। अब यहाँ 24 आ गया तो 24 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ 3 से इसको 24 को काट देंगे, 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब यहाँ पे 8 आ गया। 8 अगर पूछ देगा कोई ये भिन्न के रूप में है तो इसको तुम लोग बता सकते हो कि यह एक संख्या भिन्न के रूप में, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। 5/6 गुणे 2 सही 3/7 बराबर 5/6 गुणे 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होगा? 17, 14 और 3 17, 17/7 बराबर अब 17 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 17 पचे 85 और यहाँ पे 42 हो जाएगा, 7×6 42। अब यहाँ पे इससे हम लोग क्या करेंगे? 42 से
इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? 2 बार जाएगी। 42 दूना 84, 42 दूना 84, 84 3 85, और यहाँ पे आ जाएगा 42। अब इसके बाद लास्ट सवाल है हमारा, चौरासी 1 85 है। सॉरी बच्चों, जैसे अब हमारा अगला सवाल है 5वां, 3 सही 2/5 गुणे 4/7 बराबर 3 × 5 = 15, 15 और 2 17, 17/5, 17/5, 17/5 गुणे 4/7 बराबर, अब 17 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 × 7 = 34, 64 यहाँ पे 35। अब 35 का इसमें करोगे तो 35 से करना 35, 35 से अगर 35 से 68 में भाग दोगे तो यहाँ 35 से करना 35। अब यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 3 और यहाँ पे बचेगा 3, मतलब 1 सही 33/35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। कल हम फिर इसके अगले सवाल को बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।